लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया वाले अक्सर यही कहते हैं कि हम तो घर में घुस के मारेंगे। ये शो की हद तक तो सही है कि घर में घुस के मारेंगे, लेकिन इन्होंने कभी चीन को कहा, कभी बांग्लादेश को कहा, कभी पाकिस्तान को कहा कि हम तो घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारना और कहना, इसमें बहुत फ़र्क है। घर में घुस के मारने में और कहने में फ़र्क तो है, लेकिन इन्होंने 27 फरवरी को भी पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था और उसके बाद क्या इनका हशर हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा और इनकी के जो रसवाई हुई ये सारी दुनिया ने देखी। इसी तरह अब न्यूजीलैंड ने इनको बताया कि भैया घर में घुस के मारने में, कहने में और मारने में क्या फ़र्क है। ये न्यूजीलैंड टीम ने इनको बताया कि भैया घर में घुस के ऐसे मारते हैं। जी नाज़रीन ये वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा। अल्लाह। शर्मनाक हार, टीम इंडिया की ये शर्मनाक पराजय पूरी सीरीज में, माफ करिएगा, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो किसी भारतीय टीम के साथ नहीं खेल रही बल्कि क्लब क्रिकेट के साथ, क्लब टीम के साथ खेल रही हो। इतनी बुरी पराजय। ये पूरी सीरीज ही जो है वो हम सबके लिए काफी निराशाजनक रही है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी तो उम्मीद तो यही थी कि ये शायद रिजल्ट जो है वो 3-0 होंगे, पर वो भारत ये सीरीज जीतेगा क्योंकि जिस तरीके की भारत की टीम है। बट दे आउट प्लेड अस, दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस, यही कह सकता हूँ। और जो कंडीशंस थी वो जो बनाई गई थी कंडीशंस, तो उसका भरपूर फायदा उठाया न्यूजीलैंड। दे वर द स्मार्टेस्ट टीम एंड दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस। सिंपली वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। रोहित जी ने कहा है कि कैप्टन होने के नाते मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखिए, कप्तान के ऊपर जरूर जिम्मेदारी होती है, मगर साथ ही साथ जो टीम है, टीम की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी कप्तान की बनती है। ये बात सही है कि कप्तान जब जीतता है तो उसकी सराहना भी बहुत होती है, जब कप्तान हारता है तो उसकी बातें भी बहुत सुननी पड़ती है। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बहुत सारे कप्तान ऐसे भी थे जिन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, पर जीत की खुशी में हमेशा वो सबसे आगे आके खड़े हुए हैं। तो बट नाइस ऑफ हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो और मुश्किल वाला टूर है। पर एक चीज़ वहाँ पे अच्छी होगी, जो कंडीशंस है वो बेटर होगी क्रिकेट के लिए। जो ये कंडीशंस थी ये बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ स्पिन थी, जहाँ मतलब दूसरों के लिए खड्डा खोदा तो था पर गिर खुद गए। और ये आज से नहीं कई सालों से चलते आ रहा है कि लगातार ऐसी पिचेस पे क्रिकेट होती है जहाँ 3-3.25 दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो कुछ पिचेस तो ऐसी हैं जहाँ 2.25 दिन में भी मैच खत्म हुआ, 2.5 दिन में भी मैच खत्म हुआ, जो कि एक सही आईना नहीं दिखाता है टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है कि 5 दिन का मैच, 5 दिन वो गेम चले, उसमें जो टीम अच्छा खेले वो जीते। क्योंकि ऐसी जब हम पिचेस बनाते हैं तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई टीम तो जो है वो भारी पड़ेगी, और न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया है। पहले एक बार इंग्लैंड भी ऐसे भारी पड़ी थी, वो भी सीरीज जीत के गई थी। तो कंडीशंस जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से होती आ रही है। स्पिन के फेवर में इतनी ज़्यादा पिचेस बनाई जा रही है जिसमें ऐसे रिजल्ट जो हैं वो आने फिर कभी ना कभी तो जो है वो आ ही जाएंगे। पर अगर अच्छी विकेट पे क्रिकेट खेलें तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जो 121 रन बनाए हैं कि उतने तक की सक्षम है। मुझे लगता है कि इनमें बहुत काबिलियत है, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, इसमें बहुत सारे कैरियर है जो ख़राब भी हुए हैं। रहाणे का कैरियर जो है वो ख़राब हुआ है, और कई प्लेयर हैं जिनकी एवरेज जो है नीचे गिरी है। लोग विराट कोहली की बात करते हैं। भारत के जब भारत में मैचेस होते हैं तब इनका रिकॉर्ड कुछ और है, बाहर जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले विपरीत हुआ करता था, भारत की पिचेस पे जो खेलते थे उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता था, रन ज़्यादा बनाते थे, और बाहर थोड़ी सी एवरेज में गिरावट आती थी। बट अब अगर देखें तो क्योंकि बाहर की पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी बेटर होती हैं, वहाँ पे हमारे इंडियन बैट्समैन फ्लरिश करते हैं, वहाँ उनकी एवरेजेस जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे हमारे हर एक बल्लेबाज की जो एवरेज जो है वो गिरी है। तो कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजों का जब तक नहीं रहेगा तो फिर टीम कैसे आगे बढ़ेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं रन बनाने में जल्दबाजी की है, क्योंकि फोर्थ डे था, ये एक और दिन पड़ा था। कंडीशन वैसी थी ना, क्योंकि आप डिफेंस कर नहीं सकते। अगर बॉल रोक रहे हो, श्योर शॉट नहीं होगी बॉल कहाँ जा रहा है,
तो अगर स्पिनर को ही नहीं पता उसका बॉल कहाँ जा रहा है, तो बल्लेबाज को कैसे पता होगा कि बॉल किस तरफ जाएगा। तो आई थिंक कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी क्रिकेट अगर खेलनी है तो अच्छी विकेट पे खेलनी होगी। अच्छी विकेट पे आप अच्छी क्रिकेट खेल के मुझे लगता है कि आराम से न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप 2-0 से 2-1 से हरा सकते थे। पर ऐसी कंडीशन में जहां न्यूजीलैंड, मुझे लगता है ये खुद सोच के आया होगा कि उनको कोई चांस नहीं है, बट जब वो टॉस जीत जाते हैं। काफी अरसे से चलता आ रहा था, ये है कि नतीजे आपको मिल जाते थे। कोई नीचे आके आपकी बैटिंग को अक्षर पटेल बचा देते थे, कभी रविचंद्रन अश्विन बचा देते थे, कभी जडेजा बचा दिया, कभी ऋषभ पंत ने बचा दिया। आपकी टॉप ऑर्डर जो है वो चल नहीं रहा है, और ये ऐसा नहीं कि इस सीरीज में हुआ है, वो आप बच जाते थे। अब वो सूरज जब ढलता है ना, तो डिपेंड करता है कि वो गर्मी है या सर्दी है। गर्मियों में सूरज ढलते ढलते बहुत वक्त लगता है, सर्दियों में जब सूरज ढलता है तो अचानक से अंधेरा होता है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए आई थिंक वो अपने करियर की ढलान पे तो है ही है। सूरज तो ढल ही रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा, ठीक है बैटिंग तो भाई बड़ी कसूरवार है, अब उसका आप क्या निकालेंगे डायग्नोसिस कि आपके घुटने में दर्द है या बैक में दर्द है या आपके शोल्डर में दर्द है, बीमार हो ना। लेकिन उसी पिच पर तो न्यूजीलैंड के भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, और उसी पिच पर वो भी गेंदबाज उतर रहे थे। हाँ यार आशुतोष, वो तैयार होके आए, वो जीतने के लिए आए। हमें ये लग रहा है कि हम घर पे खेल रहे हैं, अभी बांग्लादेश को बुरी तरह फैला है, तो हमने तो बस मैदान में जाना, हम जीत जाएंगे। आप याद कीजिए, मैं आपको 2 महीने पीछे लेके जाता हूँ। बीसीसीआई ने बड़ा शोर डाला था कि जी हमने इस प्लेयर को भी बैन कर दिया, इसको भी कर दिया, ये भी कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, सब खेले, 2 खिलाड़ी नहीं खेले। दुलीप ट्रॉफी का मैच था ना, विराट और रोहित क्यों नहीं खेले? क्योंकि यार इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था, आगे आईपीएल भी तो खेलना है। सर आप 2 कदम पीछे रह गए ना, और आज 10 पारियां हो गई है दोनों की। अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मिला दें तो 2 कदम का फासला बहुत बड़ा हो गया। 90 रन है दोनों के इस सीरीज में, और आपने यहां से जाना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया। आज आप जो मर्जी कह लें, आज आप कहेंगे शर्मनाक है, ये है वो है, कल सुबह फिर इन दोनों के फैंस आएंगे और आपको कहेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम फिर जीतेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर इनके 500 होंगे। खत्म, उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। मैं सिंपल बात कहता हूं कि अगर आपने तैयारी करनी है या अच्छी तैयारी करनी है, आपने अच्छी तैयारी नहीं की। आप हिंदुस्तान में टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते रहे हो, वहां पर अश्विन जडेजा विकेटें लेते रहे हैं, ऊपर से पहले ये भी रन बनाते थे। अब उसके बाद जब इनके रन बंद हो गए तो नीचे आके कोई ना कोई और रन बना देता है, तो आप बच जाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आकर को बचा ही नहीं। अच्छा, गौतम गंभीर का भी मतलब अब तक ठीक है, मेरा ये मानना था उनका हनीमून पीरियड चल रहा था, बट अब गौतम गंभीर को भी आपको घेरे में लेना होगा, बिकॉज आप बैंगलोर में पहला टेस्ट मैच 2 दिन पिच कवर्ड थी, मॉइस्चर इतना है, आप उतरे 3 स्पिनर्स के साथ, आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली 46 ऑल आउट। उसके बाद आप इतना पैनिक कर गए, आपने कहा गड्ढे बना दो, दोनों टेस्ट मैच गड्ढों पे आप खुद गिर गए। सो बेसिकली मतलब कहते हैं ना कि हमने शायद वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वर्ल्ड T20 जीतने के बाद हमें ये लगने लगा कि हमें जो कुछ हासिल करना था हमने कर लिया, पर पता नहीं क्यों इतिहास गवाह है। 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वेस्ट इंडीज आई इंडिया, वो हमें टेस्ट मैचों में 3-0, वनडे में 5-0 मार के गई। 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस साल आपको याद होगा, हम इंग्लैंड गए 4-0 हारे, हम ऑस्ट्रेलिया गए 4-0 हारे, और अब तो अपने घर में टीम इंडिया ने अंडरएस्टिमेट कर लिया कीवियों को, या फिर ये इनका ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया आपको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, बिल्कुल नहीं आशुतोष, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अरसे से एक लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ, वो है अंडर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में पता क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस का बिल रिचर्ड्स को 1983 में जब वो मदनलाल जी की बॉल को उन्होंने मारा, ओवर कॉन्फिडेंस में कैच हो गया। ये अंडर कॉन्फिडेंस है। हाथ आपका इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, हाथ पैर आपका इज अंडर कॉन्फिडेंस। तो आप जानते हैं कि इंडिया 3-0 से हार चुका है न्यूजीलैंड से। अपने घर पर खड्डे बनाए थे और खुद ही खड्डों में गिर गए हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि इंडिया अपने घर पर व्हाइट वॉश हुआ है। इससे बड़ी बात यह है कि इंडिया आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और दोस्तों 5 टेस्ट मैच हैं, WTC के ही हैं, और अगर 5 में से 5 जीत जाते हैं तो तब भी जाकर इंडिया WTC फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। अब खुद सोच लें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल है। पहले इंडिया ने किया हुआ है, ऋषभ पंत ने
ही पहले इन्हें ऑस्ट्रेलिया में जितवाया था। ऑस्ट्रेलिया में हम भी 36 साल से नहीं जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऑस्ट्रेलियन सबसे ज्यादा टेस्ट पर तवज्जो देते हैं। वो ना ही ओडीआई को ना ही T20 को अहमियत देते हैं, वो सबसे ज्यादा टेस्ट को ही आगे रखते हैं। और क्या भारत वहाँ पर जाकर जीत जाएगा? पहले भारत गया था तो भारतीय टीम मजबूत थी, विराट कोहली, ऋषभ पंत के बहुत जबरदस्त रन आ रहे थे, लेकिन ना ही अभी इनके रन आ रहे हैं, ना ही जसप्रीत बुमराह और बाकी जो प्लेयर हैं उनकी कोई विकेटें आ रही हैं। विकेटें आती भी हैं तो बहुत ही गलत टाइम पे आती हैं, जब प्लेयर थक जाता है विकेट देकर चला जाता है। ये भी एक टैक्टिक्स होता है दोस्तों, आप उस प्लेयर को विकेटें आखिर में इसलिए देते हैं ताकि इस प्लेयर को निकाले ना और कल फिर ये आए कि हम इसे खूब पेलकर रन बटोर सके। इस तरह अश्विन के साथ किया है न्यूजीलैंड वालों ने। न्यूजीलैंड वाले अश्विन को धो कर मार कर छोड़ते थे और दोस्तों लास्ट में उसे विकेटें दे देते थे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा या फिर टीम उसे निकालती नहीं थी। दूसरे दिन आता फिर उसे पेलते, फिर आखिर में विकेटें देते। इसी तरह अश्विन को उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का यूज किया है और अश्विन टीम से अगर निकल जाता, कोई यंगस्टर आ जाता, यकीन मानिए वो आकर यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्म कर देता। हमने देखिए 2 नए प्लेयर लाए थे, नुमान अली और साजिद खान। हमें पता था कि हमारे जो पुराने प्लेयर हैं, शादाब है, हमारे पास नवाज है, बड़े बड़े स्पिनर भरे हुए हैं, लेकिन हम नए लेकर आए और हमारे नए प्लेयर्स ने हमें जितवा दिया। भारत ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि अश्विन की विकेटें भी आ रही थी। बेशक वो 150 रन दे रहा था, लेकिन विकेटें आ रही थी, 3 तक उसकी विकेटें आ रही थी, जिसकी वजह से उसे निकाल नहीं पाते। और ये टैक्टिक्स यूज करके न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया है। और अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में इंडिया 5 में से 5 जीत जाती है, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन इंडियंस के मुताबिक अब उन्हें यही उम्मीद है कि इंडियन टीम 5 में से 5 मैच हार कर आने वाली है, ना कि जीत।